हेलो एवरीवन। तो टेस्ट 18 के लिए जो नई टॉपिक हम लोग की स्टार्ट होने वाली है वो है इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकॉनमी। ठीक है, देखो इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकॉनमी वाले सेगमेंट को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही है कि अगर आप इससे पहले वाले टॉपिक्स को फॉलो नहीं कर पाए हो, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, उनके लिए आप यहाँ से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप कहोगे तो कोई एक लाइव सेशन रख लेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आप लोग इसको क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हो। ठीक है, जो मैं टेस्ट देता हूँ 2 दिन का स्लॉट मिलता है। 2 दिन आई थिंक चार या 3 टॉपिक के लिए मोर देन सफिशिएंट टाइम है। इससे ज़्यादा टाइम अगर आप ले रहे हो तो आप या तो थोड़ा आपका टाइमर डिले हो रहा है या फिर आप बाद में जाके बहुत ज़्यादा बर्डन में पड़ने वाले हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी, देखो कंसिस्टेंसी सबकी बस की बात नहीं होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करके रखता है वो अच्छा कर लेगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, आप कम कर रहे हो, ठीक है, मैंने 4 टॉपिक दिया, उसमें 2 टॉपिक से कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट इनफ हो तो हो सकता है आप 30 डेज मेरे से एक्स्ट्रा लो, लेकिन आप फाइनल जो आपका होगा पॉइंट वो आपका डेस्टिनेशन सही होगा। लेकिन अगर आप साफ एकदम छोड़ के बैठे हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे अबाउट द कोर्स, उन्होंने बैच को परचेज भी किया, उसके बाद वो बार बार क्वेरी भी करते रहे क्वेश्चंस को लेके, फिर टेस्ट को लेके, फिर क्वेश्चंस अच्छे बने ये भी बताते हैं, लेकिन वो टेस्ट अटेंड नहीं किए, है ना। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए। मेरे रेस्पेक्ट से भी देखोगे तो भी ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि देखो यार, मेहनत लगता है इसको बनाने में, कोई तुरंत ऐसा नहीं कि बस आधे घंटे में बन गया या ऐसे वैसे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर साथ में इसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, किस तरीके करने हैं, क्वेश्चंस की लेवल क्या होगी, है ना। आप जियोग्राफी और इकॉनमी में भी देख लेना, उसी तरीके का पैटर्न रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको भी एफर्ट लगाना होगा। इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट में क्लास 11th NCERT फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट वाले टॉपिक्स को कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी के लिए NCERT आपके पास होनी चाहिए 11th एंड 12th की, ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर ज्योग्राफी NCERT क्लास 12th वाले में फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पोर्शन को देखिएगा। फिर इंडियन पीपल एंड इकॉनमी वाले पोर्शन आपके पास होगा क्लास 11th एंड 12th को के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी क्लास 11th एंड इंडियन ज्योग्राफी क्लास 12th वाली बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, फिर इंडियन इकॉनमी में देखो, इंडियन इकॉनमी में NCERT का बहुत बड़ा रोल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। क्लास 11th की आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख सकते हो, ये बुक को आप पढ़ लेना। NCERT क्लास 12th में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बस कुछ सेलेक्टिव पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मृणाल पटेल सर की अगर हैंड आउट है आपके पास, वेल एंड गुड, नहीं तो आप रमेश सिंह रेफर कर सकते हो, या फिर आप कोई भी सोर्स जहाँ से आप कोचिंग किए हो या फिर कहीं से भी अपनी खुद की नोट्स बना के रखे हो, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सोर्सेस की बात होगी इंडियन ज्योग्राफी एंड इकॉनमी में। फिर हम लोग इंडियन फिजिकल आज की देख लेते हैं, जो टेस्ट 18 है उसकी शेड्यूल देख लेते हैं। इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट में लोकेशन फिजियोग्राफी, जनरल इंट्रोडक्शन आपको पता ही होगा, एरिया, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड टाइम, एक्सट्रीम पॉइंट्स, बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो देखो ये ना मुश्किल से छोटे 5 टॉपिक हैं। ठीक है, छोटे 5 टॉपिक्स हैं जो कि मुश्किल से आप चाहोगे ना तो 1.5 आवर में फिनिश कर सकते हो। ठीक है, 1.5 आवर में फिनिश कर सकते हो, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बर्डन नहीं दिया। अगर आपको मन ना लगे ना कि कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधे घटना चक्र लगा लेना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। लेकिन हाँ, चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना याद करने की ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आप नहीं भी मन कर रहा है लगाने का, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो पूरी अपलोड कर रखी है। फिर आज मैंने फिजिकल डिवीजन में, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। फिजिकल डिवीजन में ना माउंटेन्स इन इंडिया में नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ इंडियन पीक्स को, साउथ इंडियन माउंटेन्स को देखना अच्छे तरीके से। पहले नॉर्थ की तरफ जाना, फिर सेंट्रल इंडिया में जाना, फिर उसके बाद साउथ वाले इंडिया में पोर्शन तक जाना, आखिरी तमिलनाडु तक। ठीक है, तो इसको देखने के बाद यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से तमीज से रेफर करना। नोट्स नहीं है तो नोट्स बनाओ, और देखो जो मैं टेस्ट देता हूँ ना, मैं डिस्कशन करता हूँ, खुद से लिखने की कोशिश करो। ठीक है, मैं तो नोट्स दे दूंगा यार, स्पून फीडिंग कब तक चलेगी, है ना। एक कॉपी मैंने पहले बोला था आपको, एक मेरे टेस्ट के लिए एक कॉपी बना लो, उससे क्या होगा, आपकी एक स्टैटिक पोर्शन की एक कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएगी, और एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। आप उसको एक बार रिव्यू करके जाओगे ना, एक तो आप पहले टेस्ट दिए रहोगे, फिर मेरी वीडियो से सॉल्यूशन देखे रहोगे, फिर उसके बाद खुद से उसकी जो टॉपिक्स बनाए हो उस पर भी रिवॉल्व कर सकते हो बार बार, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको लगता नहीं है, आप एग्जाम देखे हो, मैं जितने भी क्वेश्चन होंगे सब टच करके निकाल दूंगा अपने टेस्ट से। ठीक है, तो उस तरीके का ही होगा, पैटर्न वही होगा। जब मैं टॉपिक वाइज टेस्ट करा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला अगर आप इसको यूज़ करोगे तो। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आज हम लोग कोर इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ, बेसिक इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, और नेशनल इनकम वाला छोटा सा पोर्शन शो कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का शेड्यूल डे 18 का। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करो, नहीं कर पा रहे हो तो मेरे तक रीच आउट करो। मेरी ऑलरेडी टेलीग्राम आईडी वहाँ पड़ी हुई है, मेरे तक रीच आउट करो अगर आपको कोई इशू आ रहा है, या फिर आप कहोगे तो मैं एक लाइव सेशन रख लूँगा, उस पर डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन इसको प्लीज़ फॉलो करने की कोशिश करो, आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है।
थैंक यू।